हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों सोचो, एक ऐसा पल जहां एक एंशिएंट कॉस्मिक नाइटमेयर जो रियलिटी से भी पुराना है सामने खड़ा हो, एक ऐसे गॉड के जो बिजली और युद्ध से बना है। तो यहाँ एक तरफ पेनीवाइज इट वेलकम टू डेरी का मुस्कुराता हुआ क्लॉन जो असल में एक मास्क है, एक झूठा चेहरा, और दूसरी तरफ थॉर ओडिनसन, एमसीयू का गॉड ऑफ थंडर, एसगार्ड का राजकुमार, वर्ल्ड का प्रोटेक्टर और कॉस्मिक वॉर्स का वेटरन। तो यहाँ ये सिर्फ पावर का मैच नहीं है, ये है फियर वर्सेस थंडर, माइंड वर्सेस माइट, एल्ड्रिच हॉरर वर्सेस डिवाइन पावर। तो दोस्तों आज हम सिर्फ कौन जीतेगा नहीं देखेंगे, बल्कि हम ये समझेंगे कि क्यों। ओरिजिन्स, ये दोनों आए कहाँ से। पेनीवाइज इट वेलकम टू डेरी। दोस्तों पेनीवाइज एक क्लॉन नहीं है, क्लॉन सिर्फ एक डिस्गाइज है। यहाँ उसका असली नाम है इट, एक एंशिएंट कॉस्मिक एंटिटी जो शायद टाइम और स्पेस से भी बाहर एग्जिस्ट करता है। अर्थ बनने से पहले, इंसान आने से पहले पेनीवाइज ऑलरेडी मौजूद था। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये डेरी के नीचे आया और तब से हर 27 साल में उठकर फीड करता है। यहाँ पेनीवाइज खाना नहीं खाता, बल्कि वो फियर खाता है, और फिर जितना ज्यादा डर उतना ज्यादा टेस्ट। फियर उसके लिए सीजनिंग है। इसलिए दोस्तों पेनीवाइज मॉन्स्टर कम और लवक्राफ्टियन गॉड ज्यादा लगता है, एक ऐसी चीज जो रियलिटी को समझने के रूल्स के बाहर है। थॉर एमसीयू। दोस्तों थॉर ओडिन का बेटा है, एसगार्ड का प्रिंस, जिसे लोग मिथ समझते हैं पर जो असल में गॉड्स हैं। यहाँ थॉर 1500 साल से ज्यादा जी चुका है। उसने गैलेक्सीज देखी है, सिविलाइजेशंस गिरते देखी है और ऐसे दुश्मनों से लड़ा है जो पूरी यूनिवर्स के लिए थ्रेट थे। यहाँ थॉर की पावर फियर से नहीं आती, बल्कि उसकी पावर आती है डाइविनिटी से, एक्सपीरियंस से, कॉस्मिक एनर्जी से। और फिर एवेंजर्स एंड गेम तक थॉर ने गॉड्स, टाइटन्स, मॉन्स्टर्स और यूनिवर्स स्पैनिंग आर्मीज का सामना किया है। स्ट्रेंथ एंड फिजिकल पावर। दोस्तों थॉर की फिजिकल फिट्स सीधे पागलपन की कैटेगरी में आते हैं। उसने हल्क को ओवर पावर किया, न्यूट्रॉन स्टार की फुल फोर्स सर्वाइव की, एलियन वॉरशिप तोड़ दी, हंड्रेड्स ऑफ फ्रॉस्ट जायंट्स को मार गिराया और थेनोस के साथ ब्लो फॉर ब्लो फाइट की। यहाँ स्टॉर्म ब्रेकर के साथ थॉर इन्फिनिटी गॉन्टलेट की एनर्जी तक को कट कर सकता है। उसकी लाइटनिंग बैटलफील्ड को प्लेनेट लेवल डिस्ट्रक्शन में बदल सकती है। रॉ पावर, यहाँ थॉर इजिली प्लेनेटरी लेवल या उससे ऊपर है। वहीं बात करें पेनीवाइज की, तो वो जिम जाकर मसल्स नहीं बनाता, बल्कि वो रियलिटी तोड़ता है। फिजिकली पेनीवाइज अपना साइज इनफाइनाइट तक बढ़ा सकता है, इंस्टेंटली रीजनरेट करता है, किसी भी फॉर्म में सेफ शिफ्ट हो सकता है और अपने डोमेन में रियलिटी वार्प कर सकता है। पर दोस्तों पेनीवाइज गॉड्स को पंच से नहीं जीतता, वो उन्हें अंदर से तोड़ता है। स्ट्रेंथ विनर थॉर। स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। दोस्तों थॉर की बात करें तो थॉर रिएक्ट करता है लाइटनिंग स्पीड अटैक्स पर, एनर्जी ब्लास्ट पर, वॉर जोन केओस में जहां हंड्रेड्स एनिमीज होते हैं। वहीं पेनीवाइज टेलीपोर्ट करता है, एक पल में अपीयर डिसअपीयर होता है, स्पीड से ज्यादा परसेप्शन मैनिपुलेट करता है। यहाँ थॉर फिजिकली फास्टर है और पेनीवाइज एग्जिस्टेंशियली फास्टर है। तो स्पीड विनर ड्रॉ। पावर्स एंड एबिलिटीज। दोस्तों अब यहाँ पेनीवाइज का आर्सेनल है कि पेनीवाइज का सबसे खतरनाक वेपन उसकी बॉडी नहीं, बल्कि उसका माइंड कंट्रोल है। फियर मैनिपुलेशन, रियलिटी डिस्टॉर्शन, इल्यूजन्स जो बिल्कुल रियल लगती है, इमॉर्टलिटी फिजिकल रियलिटी के अंदर, शेप शिफ्टिंग, फिजिकल डोमिनेशन, डेडलाइट्स का पॉकेट डायमेंशन, और फिर डेडलाइट्स सिर्फ देखने से ही ह्यूमन सैनिटी को तोड़ देते हैं। यहाँ पेनीवाइज तुम्हें सिर्फ नहीं मारता, बल्कि वो तुम्हारी आइडेंटिटी इरेज कर देता है। अब थॉर का आर्सेनल है कि थॉर के पास है लाइटनिंग और स्टॉर्म्स का कंट्रोल, स्टॉर्म ब्रेकर, बाइफ्रॉस्ट समन, रियल्म टू रियल्म ट्रेवल, गॉड लेवल ड्यूरेबिलिटी, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स का कॉम्बैट एक्सपीरियंस, माइंड कंट्रोल रेजिस्टेंस, एसगार्डियन विल पावर। और फिर थॉर ने रेसिस्ट किया है स्कारलेट विच का मैजिक, लॉकी की मैनिपुलेशन, अपने पूरे लोगों का जेनोसाइड, फेलियर, गिल्ट और लॉस। तो दोस्तों यहाँ थॉर आसानी से टूटने वाला नहीं है, बट पावर वैरायटी विनर पेनीवाइज। ड्यूरेबिलिटी एंड इमॉर्टेलिटी। दोस्तों बात करें थॉर की, तो थॉर सरवाइव कर सकता है
स्पेस वैक्यूम से, मैसिव एक्सप्लोजन से, कॉस्मिक एनर्जी से गॉड किलिंग वेपन थे। पर एक सच है, थॉर मर सकता है। अब बात करें पेनीवाइज की, तो पेनीवाइज फिजिकल अटैक से परमानेंटली नहीं मरता, रियलिटी के बाहर एग्जिस्ट करता है। सिर्फ तब तक वीक होता है जब फियर कम हो, और असल में सिर्फ अपने ट्रू कॉस्मिक फॉर्म में हर्ट होता है। तो थॉर पेनीवाइज के अवतार को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर एंटिटी को नहीं। ड्यूरेबिलिटी विनर पेनीवाइज। वीकनेसेस। अब दोस्तों यहाँ पेनीवाइज की वीकनेस की बात करें तो फियर उसकी पावर है, और वही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी है। जब प्रे डरना बंद कर देता है तो पेनीवाइज छोटा, कमजोर और वनरेबल हो जाता है। तो बच्चों ने पेनीवाइज को स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि बिलीफ और करेज से हराया था। वहीं बात करें थॉर के वीकनेस की, तो थॉर की वीकनेस फिजिकल नहीं इमोशनल है। गिल्ट, रेज, सेल्फ डाउट। और अगर पेनीवाइज थॉर के दिमाग में घुस गया, एसगार्ड जलता हुआ दिखाया, ओडिन मरते हुए, लॉकी की लाश, जेन का दर्द, तो फाइट का टोन बदल सकता है। द बैटल एक्चुअली कैसे होगी? अब दोस्तों इमेजिन करो, थॉर डेरी में आता है, एक थंडर स्टॉर्म की तरह आसमान फट जाता है, बिजली गिरती है और सिवर के अंधेरों से एक क्लॉन ताली बजाता है। फिर पेनीवाइज थॉर का डर बन जाता है, थैनोस का चेहरा, एसगार्ड का एंड, ओडिन की आखिरी सांस। एक सेकंड के लिए थॉर रुकता है, पर थॉर इंसान नहीं है, उसने सब कुछ खोया है और फिर भी लड़ता रहा है। तो यहाँ थॉर स्टॉर्म बुलाता है। स्टॉर्म ब्रेकर पेनीवाइज के फिजिकल फॉर्म को बार बार तोड़ता है। अब यहाँ टाउन की रियलिटी बैंड होने लगती है, पर पेनीवाइज नहीं मरता बल्कि डेड लाइट्स निकलते हैं। अब दोस्तों अगर थॉर डायरेक्टली इसे देखे तो उसका दिमाग इनफाइनाइट हॉरर से अटैक होता है, लेकिन थॉर ने वॉइड देखा है, उसने स्टार एंड्योर किया है, उसने थैनोस का सामना किया है जब होप खत्म हो चुकी थी। तो थॉर आंखें बंद करता है और डर से नहीं बल्कि बिलीफ से स्ट्राइक करता है। यहाँ डिवाइन लाइटनिंग पेनीवाइज के मैनिफेस्टेड फॉर्म को बैनिश कर देती है। अब इट रिट्रीट करता है और डॉर्मेंसी में चला जाता है। फाइनल वर्डिक्ट, कौन जीतता है? दोस्तों क्या थॉर पेनीवाइज को मार सकता है? नहीं। और क्या पेनीवाइज थॉर को तुरंत तोड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। पर दोस्तों सच्चाई ये है कि पेनीवाइज विंस इवेंचुअली, क्योंकि थॉर फाइट जीत सकता है, थॉर सरवाइव कर सकता है, थॉर पेनीवाइज को भगा सकता है, पर पेनीवाइज इटर्नल है, टाइम के साथ, साइकोलॉजिकल प्रेशर के साथ और फियर के बीच के साथ। तो यहाँ गॉड्स भी टूट सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ विनर है पेनीवाइज, स्ट्रेंथ से नहीं, स्पीड से नहीं, लाइटनिंग से भी नहीं, बल्कि यहाँ जीत होती है एंडलेस कॉस्मिक पेशेंस से। क्योंकि दोस्तों थंडर एक दिन शांत हो जाता है, पर फियर कभी पूरी तरह मरता ही नहीं। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।